टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट का यूएस की जो अर्ली अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं इस्लामाबाद और कराची कॉन्सुलेट से। इसमें आज मैं जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो आज सुबह इस्लामाबाद स्लॉट्स हैं उसका जो इस्लामाबाद से स्लॉट्स हैं B1 B2 की उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर्ली। एंड F1 एंड F2 को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है एक्सप्लेन किया था कि यू विल नॉट गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, यू विल वेट फॉर एंड ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। इसलिए कहा था कि अब F2 की जो है वो नेक्स्ट डे की स्लॉट जो है रेगुलर आप लोगों को मिल रही है, वो किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और सेम यही प्रोसीजर मैं अगर बात करूँ F1 के लिए, F1 को जो है रेगुलर स्लॉट जो है वो कराची और इस्लामाबाद कौंसिल लाइक आफ्टर 2 to 3 डेज के बाद की जो है इजीली मिल रही है। इसमें अब ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप लोगों को F1 की अपॉइंटमेंट जो है किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। आप लोगों को जो है टाइमिंग फॉलो करनी पड़े। लास्ट 2 से 3 माह पहले जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी F1 के लिए। वो क्यों हुई थी? क्योंकि यू अकॉर्डिंग टू न्यू यूएस रूल एंड रेगुलेशन के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है स्टडी वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्ट की थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है स्लॉट्स जो है वो बंद हुई। कुछ पोर्टल की अपडेट्स की रीजन था। अब सेम F1 एंड F2 ये अब स्मूथली चल रहा है। स्मूथली का मतलब ये है कि आप लाइक आपको अगर 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट भी रिक्वायर्ड है तो वो इजीली आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब मसला सिर्फ एक इशू आ रहा है B1 B2 का इस्लामाबाद एंड कराची से। अब इशू एक सबसे पहले आ रहा है जी, आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, नो स्लॉट अवेलेबल। नो स्लॉट अवेलेबल किनको शो हो रही है? जो प्रीवियस रिफ्यूजल वाले हैं। प्रीवियस रिफ्यूजल में मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म इन प्रीवियस वीडियो यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये होता है अगर आप रेगुलर करेंगे देन ही आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है जो इस साल के अंदर की जो मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज आप लोगों को 2026 की भी मिड ऑफ जून या आफ्टर जून की जो 2026 अपॉइंटमेंट मिलनी है प्रीवियस रिफ्यूजल। इतने टाइम में क्या होना है, आप लोगों का जो है वीज़ा फीस है वो एक्सपायर हो जानी है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी जो या तो अपना स्टेटस चेंज कर लें या फिर प्रॉपर। प्रीवियस रिफ्यूजल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ रहा है कि 1 वीक के अंदर जो है वो 1 से 2 स्लॉट्स आती हैं। और प्रीवियस रिफ्यूजल में भी अगर हम बात करें 4 से 5 लाख पंजाब से हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से अप्लाई किया हुआ प्रीवियस रिफ्यूजल की B1 B2 प्रीवियस रिफ्यूजल वाले। एंड अगर मैं बात करूँ रेगुलर की तो वो 2 मिलियन प्लस हैं। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों के पास ये इशू आ रहा है, जैसे ही मेरे पास सुबह मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। द सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट टाइम इज नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट टाइम। इसमें अगर मैं देखा जाए तो 7 8 9 स्लॉट्स थी 12 सितंबर की। और ये किस टाइम पे आई हैं? ये 9 बजे आई हैं सुबह। 9 बजे एग्जैक्ट 9:00 पे। ये जो मैं आपको टाइमिंग साथ साथ बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप लोगों ने नोट भी करना है। और नेक्स्ट वीडियो तक जो मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा अपने प्रीवियस वीडियोस को जो है वो इग्नोर करना है। एंड जो है इसको आप ये इस वीडियो वाला जो टाइम है आपने वो नोट करना है। बेसिकली मैं आपको ये वीडियोस हर डेली बेसिस पे या आफ्टर 2 डेज इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अब पहले क्या होता था, आफ्टर वीक जो है वो टाइमिंग जो है वो चेंज होती थी। अब क्या हो रहा है कि टाइमिंग हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम वैसी टाइमिंग जो है चेंज कर रही है और ये सेकंड्स में आ रही हैं, इवन के मिनट में भी नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ा सा ये चलो पहले एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये जो नो स्लॉट का तो आपको मैंने जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दिया है कि आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। और बट एक चीज मेंशन करनी है कि आई मेक श्योर यू विल मस्ट बी मेंशन इन DS 160। ये इट्स नॉट मीन कि यू विल नॉट मेंशन इन DS 160 तो इस पर आपका वीजा रिफ्यूज है। मैं आपको बार एक वीडियो में 3 दफा रिपीट कर रहा होता हूँ कि देन फिर चौथी दफा फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं जी सर हमने क्या करना है। देखें, you will mention you will mention in DS 160, but you will change status in US Travel Docs portal। US Travel Docs portal and DS 160 ये डिफरेंट है। और ये आपको DS 160 में आपने अपनी जहाँ पे डिटेल ऐड की है वहाँ पे आपने मेंशन करना आपका जो है कि आपका केस जो है प्रीवियस रिफ्यूजल 2022 में हुआ है, 3 में हुआ है, जब भी हुआ है। और बट आपने रेगुलर करना है, किधर करना है? जहाँ से हम अपॉइंटमेंट का जो अपॉइंटमेंट का पोर्टल है इन अदर वर्ड्स। अच्छा, ये अगर मैं देखें ये विद इन 30 सेकंड जो है ये 9 स्लॉट्स बुक हुई हैं इस्लामाबाद की। और इवन कि मैंने खुद जब कर रहा हूँ मैंने खुद भी बुक करनी थी अपॉइंटमेंट। ये देखें मैंने क्लिक किया तो ये टाइम गुजर गया। इवन के 5 स्लॉट्स हैं, 2 हैं, 7 है, ये आज सुबह 9 बजे की मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। ये सुबह 9 बजे स्लॉट्स आई हैं। और अब मैं जो आपको टाइमिंग इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं 1 2 दिन लगा के आपको टाइम नोट करता हूँ। अब ये मेरा 48 to 72 आवर्स में जो है टाइमिंग चेंज होती है।
2 से 3 दिन बाद एम्बेसी जो टाइम चेंज कर देती होती है। मैं इसलिए आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे जो है वीडियोस बना के दे रहा होता हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को इग्नोर करके जो न्यू वीडियो आती है उसको फॉलो करके अपनी टाइमिंग फॉलो करनी है। आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट इजीली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये किसी भी टाइम पे जो ये कैसे इंटरव्यू वेवर की अगर चेंजेस आई हैं, इंटरव्यू वेवर में जो चेंजेस आई हैं कि इंटरव्यू वेवर में अब अंडर 14 जो है वो फॉल नहीं करे, अबव 80 जो है फॉल नहीं करे, सब ने ही एम्बेसी जाना है। ये किसी भी टाइम पे 2 to 3 मंथ के लिए B1 B2 का जो पोर्टल है ये क्लोज होना है, इस्लामाबाद और कराची का भी। यू विल बुक अपॉइंटमेंट हैज सून एज पॉसिबल। एक चीज़ ये है, और जो टाइमिंग आपको मैं इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से बता रहा हूँ, ये कराची से जैसे बल्क में आ गई, अब सेम इस्लामाबाद से किसी भी टाइम पे आनी है, और ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों से अपॉइंटमेंट हो गई तो वेल एंड गुड, सितंबर अक्टूबर नवंबर की। अदरवाइज फिर एक एक दो दो स्लॉट जैसे अब आ रही हैं ऐसे ही आएंगी, और इसमें आप लोग इसमें किसी को कि ये नहीं कह सकते एम्बेसी में कि जी हमें कंपनसेट करें। किसी एजेंट, कोई के एजेंट या कंसल्टेंट भी आपको, या किसी भी कोई इवन कोई भी बंदा जो आपको कंपनसेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये आपके सामने मैंने इश्यूज भी बता दिए कि इसमें ड्रॉबैक ये नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट आ नहीं रही है, अपॉइंटमेंट आ रही हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं, पर एक एक दो दो स्लॉट्स के ऊपर 2-2 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। 20 लाख बंदा जो बैठा है एक दो स्लॉट्स के ऊपर, तो क्या क्या होना क्या है। ये इस चीज़ का तो आप लोगों को खुद भी आइडिया हो गया होगा कि हमने अपॉइंटमेंट, और ये किसी भी टाइम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीक के अंदर कि आप लोग इस्लाम कैसे लास्ट वीक के अंदर जो है कराची का जो कैलेंडर है वो ओपन हो गया था बल्क में। अब सेम ये कैलेंडर जो है इस्लामाबाद से ओपन हो रहा है। अब जैसे कराची का कैलेंडर बल्क में नहीं आ रहा, दो दो स्लॉट्स आ रही हैं, एक एक आ रही हैं, सेम फिर यही इस्लामाबाद का प्रोसीजर भी यही होना है। अब बल्क में ये कल आ जाए, मुझे जो हमें जो एक्सपेक्टेड है, ये कल आएगी मंडे को। ठीक है, कि मंडे को ये सुबह 9 बजे, जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ इस अपॉइंटमेंट की, 9 बजे का आपने एग्जैक्ट देखना है, 3 बजे देखना है, एंड 6 बजे देखना है। 3 बजे मतलब दोपहर के 00 पे, और 6:30 पे और 30 सेकंड पे। ये 6:30 30 जो ये इसमें अपॉइंटमेंट जो है मस्ट आती है, बेशक क्लोज हो, जो बेशक एक स्लॉट आए, बेशक 10 आए, ये आती है 9 बजे। जो आप लोगों ने मेक श्योर कि सुबह 9 बजे AM 00 मिनट भी 00 होने चाहिए, और ये भी आपका जो सेकंड है ये भी 00, ये सेकंड्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट आ रही है। ये भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरा जो मैं आपको टाइम बताया 00 पे बताया 3 PM जिसे हम दोपहर के 3 इवनिंग कहते हैं, ठीक है, दोपहर के 3 कल शाम के, ठीक है। और फिर अगर मैं आपको तीसरा टाइम बता रहा हूँ, शाम के 6:30 30 सेकंड, और ये PM है। ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट B1 B2 की टाइमिंग है। और ये मैं बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इस वीक में थोड़ा सा मेक श्योर कि आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर रखना कि अपनी लिमिट एक्सीड नहीं करनी। और ये आपको बस एक लास्ट चांस है बल्क के स्लॉट्स का। ये किसी भी टाइम बल्क स्लॉट्स आ गई और आप लोगों से अपॉइंटमेंट बुक ना हुई, जिसमें सितंबर की भी होगी और अक्टूबर भी होगी और नवंबर भी होगी, ये मैं आपको बता दूँ। ये भी मैं थोड़ा सा आपको, ये अभी करंटली अगर मैं बात करूँ, कैलेंडर जो है जुलाई का है, और ये किसी भी टाइम पे जो स्लॉट्स हैं ये ओपन होनी है सितंबर से अपवर्ड। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने अपने पोर्टल जब आप ओपन करना है, आप लोगों ने क्या कहना है कि आपने रिफ्रेश करना है उस टाइम के ऊपर। लाइक आपने ऐसा नहीं करना कि एक दफ़ा ओपन कर लिया और 9 बजे तो आपने 3 से 4 दफ़ा इसको रिफ्रेश करते रहे। नो, आपने क्या करना है, एक दफ़ा रिफ्रेश करना, एग्जैक्ट 9:00 पे। 9:00 का मतलब 9 बजे पूरे। उसमें 1 सेकंड भी आप लोगों को ऊपर नीचे होता है तो आप लोगों का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो अपॉइंटमेंट आपको शो नहीं होनी है। और अपना आपने जो टाइम अपना रखना है, वो अपने कराची टाइम जो है इसको फॉलो करना है कि अपना जो टाइम की साइटिंग है वो भी अपनी चेक कर लेने, ठीक। और आई होप यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट इन दिस वीक सितंबर की। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि मेक श्योर अपॉइंटमेंट के जो पहले चांस थे वो पहले 2-3 हो गए थे, जिसमें एक अब रेगुलर, देन 2 दफ़ा रीशेड्यूल। अब 3 रीशेड्यूल के चांस हैं, एक आपका जो है रेगुलर, मतलब कि 4 चांस हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और इट्स नॉट मीन कि आप लोगों ने अगर चार चांस अवेल कर लिए तो वो तो आपकी फीस आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज करनी तो फीस दोबारा। बट इशू ये भी आ रहा है कि कुछ पोर्टल में 2 आ रहे हैं, कुछ में 3 आ रहे हैं। ये आपने अपने अकॉर्डिंग टू योर पोर्टल जो आपने मैनेज अपॉइंटमेंट में जाके चेक करना है कि आप लोगों का लास्ट चांस तो नहीं है। अगर लास्ट चांस है तो जो आपको जिस मंथ की डेट आपको रिक्वायर्ड है, आपने वही डेट उठानी है। कोशिश भी ये किया करें, एक दफ़ा आप जैसे लाइक जुलाई का 2026 की उठा ली, देन यू विल रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट बैक। एक दफ़ा उठा लिया करें ताकि आपकी फीस एंड वो जो विद इन 1 साल के अंदर अंदर की जो ऐसे अपॉइंटमेंट है, अब जुलाई अगस्त की है, अब आपको एक दफ़ा आपने कोई भी अपॉइंटमेंट उठा लेनी है एंड अपने फीस सिक्योर करनी है, अपना DS-160 सिक्योर करना है, देन आपने रीशेड्यूल करनी है, ताकि आपकी 2 चीज़ें तो पहले सिक्योर होनी चाहिए।
अगर आज आप फीस पे करते हैं तो आज देखें आज तक आपकी जो ये सारी डेट्स है इसमें आपकी फीस सिक्योर होती है विद इन ईयर। और अगर विद इन आफ्टर 1 ईयर एक दिन भी आप कहते हैं कि ऊपर मिल जाए, इसमें एम्बेसी आपको कंपनसेट नहीं करती, आपकी फीस एक्सपायर है। एंड जो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, और उसमें आपका DS 160 एक्सपायर है। अगर मैं कराची कौंसलेट की बात करूँ, कराची की जो सितंबर की अपॉइंटमेंटें आ रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 11:30 पे आ रही हैं, 00 पे, पूरे 11:30 AM, ठीक है। दूसरी जो आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, 8 बजे शाम को आ रही हैं और 11 शाम को आ रही हैं। 8:30, ये 30 पे आ रही है, 30 मिनट पे आ रही है। ये 00 पे आ रही है, कराची की जो है वो 30 पे आ रही हैं। और ये 11:30 PM। एक 11:30 जो है 00 पे AM है, एक 11:30 PM भी है, ठीक है। देन जो तीसरा टाइम मैं आपको बता रहा हूँ वो 8:30 PM है। ये कराची की मैं बता रहा हूँ, सितंबर की अपॉइंटमेंट एक एक स्लॉट आ रही पर आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।